सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी का व्रत किया जाता है। पूजा पाठ की दृष्टि से यह दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान इस दिन किए जाते हैं। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र का विवाह माता सीता संग संपन्न हुआ था और विवाह पंचमी के दिन बड़े धूमधाम और हर्षों के साथ माता सीता और भगवान राम जी का विवाह वर्षगांठ मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ सीता और भगवान राम की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। वैवाहिक जीवन में आ रही सभी परेशानियों से छुटकारा मिलता है और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली का आगमन होता है। हिंदू धर्म में राम सीता की जोड़ी को आदर्श माना जाता है। विवाह पंचमी के दिन जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान श्री राम जी और सीता जी का पूजन करते हैं से स्त्रियों को कभी भी वैधव्य का दुख नहीं झेलना पड़ता है। प्रिय भक्तगणों, विवाह पंचमी का इतना महत्व होने के बावजूद कई जगहों पर इस दिन विवाह नहीं किए जाते। धार्मिक दृष्टि से इस दिन का बहुत ही महत्व है, किंतु मिथिलांचल और नेपाल में इस दिन विवाह नहीं किए जाते हैं। त्योहार मनाया जाता है, किंतु सीता जी के दुखद वैवाहिक जीवन को देखते हुए इस दिन विवाह निषेध होता है। सीता माता जो कि मिथिला की बेटी कहलाती है, इसीलिए मिथिलावासी सीता जी के दुख और वनवास को लेकर बड़े ही संवेदनशील है। 14 वर्ष वनवास के बाद भी गर्भवती सीता जी को श्री रामचंद्र जी ने त्याग दिया था। इस तरह राजकुमारी सीता को महारानी सीता का सुख नहीं मिला। इसीलिए विवाह पंचमी के दिन लोग अपनी बेटी का विवाह नहीं करते। आशंका यही होती है कि कहीं सीता जी की तरह उनकी बेटी का वैवाहिक जीवन दुख में ना हो। सिर्फ इतना ही नहीं, विवाह पंचमी पर किए जाने वाली राम कथा का अंत राम और सीता के विवाह पर ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि इसके आगे की कथा बड़ी ही दुखद है। इसी कारण इस दिन जो भी मार्गशीर्ष अथवा अगन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन केवल भगवान श्री राम और माता सीता का पूजन करते हैं। इससे भगवान श्री रामचंद्र जी और सीता माता भरपूर आशीर्वाद पूरे परिवार पर बरसाते हैं। तो प्रिय भक्तगणों, इस तरह से पौराणिक तथा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह तिथि भले ही विवाह योग्य नहीं है, लेकिन आइए जानते हैं कि इस बार 2024 में विवाह पंचमी की तिथि कब से कब तक है और इस दिन क्या करना चाहिए और इस दिन कौन सा उपाय करें कि विवाह में आ रही बाधाएं समाप्त हो जाएं और क्या करें कि मनपसंद वर प्राप्त हो। और पूर्ण विश्वास के साथ कहती हूँ कि प्रिय भक्तगणों, यदि आपने वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरे अंत तक देख लिया है तो फिर आपके वैवाहिक संबंधित सभी समस्याएं पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएंगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट में जय सिया राम हर हर महादेव जरूर लिखें। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 5 दिसंबर गुरुवार के दिन दोपहर के 12:49 पर शुरू हो जाएगी और इस तिथि का समापन अगले दिन 6 दिसंबर शुक्रवार को दोपहर 12:07 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए विवाह पंचमी 6 दिसंबर के दिन ही मनाई जाएगी और इसी दिन भगवान श्री राम जी और माता सीता का विवाह विधि विधान से संपन्न कराया जाएगा और उनकी पूजा अर्चना की जाएगी। तो प्रिय भक्तगणों, इस बार विवाह पंचमी पर बन रहे हैं दो अत्यंत ही शुभ योग। इस दिन सुबह के 7 बजे से शाम के 5:18 तक सर्वसिद्धि योग बनने जा रहा है और इसके बाद शाम के 5:18 से लेकर दिन 7 दिसंबर की सुबह 7:01 तक रवि योग रहेगा। योग को बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन ध्रुव योग और अभिजीत मुहूर्त भी बनेंगे। तो आइए अब जानते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो विवाह पंचमी पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त रहेगा 5:12 से शुरू होकर सुबह के 6:06 तक रहेगा। इसके बाद अभिजीत मुहूर्त, जो कि यह भी शुभ मुहूर्त है, 11:51 से लेकर दोपहर के 12:33 तक रहेगा।
इस मुहूर्त में विवाह पंचमी की पूजा की जा सकती है और इस दिन विजयी मुहूर्त दोपहर के 1:56 से लेकर दोपहर के 2:48 तक रहेगा। इस दिन पूजा कैसे करें, तो आइए देखिए। विवाह पंचमी के दिन सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर स्नान आदि नित्य क्रिया से निर्वित होकर सूर्य भगवान को पहले जल अर्पित करें। इसके लिए आप एक पात्र में जल ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा लाल रोली मोली डाल लीजिए, फिर उसे भगवान को अर्पित करें। उसके साथ ही दिन की शुरुआत करें और पूजा स्थल में लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। माता सीता और भगवान श्री राम भगवान की मूर्ति उस पर स्थापित करें। यदि मूर्ति नहीं है तो आप तस्वीर भी ले सकते हैं और भगवान श्री राम को पीले और माता सीता को लाल रंग के वस्त्र पहनाएं। आपके पास घर में श्री रामचंद्र और माता सीता की मूर्ति नहीं है तो आप मंदिर में जाकर माता सीता और भगवान श्री राम जी की पूजा जरूर कर आइएगा और ओम नमो जानकी वल्लभाय नमः इस मंत्र का जाप अवश्य कर लें और कलावा से सीता और राम जी का गठबंधन करें। इसके बाद आरती करें, भोग लगाएं। आप चाहे तो कोई भी मिष्ठान अर्पित इस दिन कर सकते हैं। अगर मिष्ठान नहीं है तो घर में किशमिश बादाम हो तो वो भी चढ़ा सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप चीनी या मिश्री भी चढ़ा सकते हैं। बस है मन में श्रद्धा होनी चाहिए। यह पूजा विधि सुबह के समय करने का विधान है। इससे दिन की शुरुआत शुभ होती है और भगवान राम और सीता माता का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। साथ ही इससे हनुमान जी भी बेहद खुश होते हैं। इससे दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। कलावा बांधना पति पत्नी के बीच प्रेम और बंधन को दर्शाता है। इस तरह पूजा पाठ करके भोग लगाकर अंत में प्रसाद ग्रहण करना चाहिए और वितरण भी करना चाहिए। नियम पूर्वक इन बातों का ध्यान रखने से घर में खुशहाली और सुख समृद्धि आती है। प्रिय भक्तगणों, इस दिन अगर हो सके तो आप बालकांड का पाठ भी कर सकते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय जिससे दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे और घर परिवार में खुशहाली भी बनी रहे। तो सबसे पहले यह उपाय करें तो किसी भी शिव मंदिर में पूजा और श्री रामचरितमानस जी का पाठ करें। तो देखिए, विवाह में रुकावट का सामना अगर कर रहे हैं तो व्यक्ति को इस दिन किसी शिव मंदिर में जाकर माँ पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद देवी को 16 श्रृंगार भी अर्पित करने चाहिए। और फिर रामचरितमानस की एक विशेष चौपाई जय 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 गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी का 108 बार जाप करें। इस उपाय से विवाह का योग जल्दी बनता है और पार्वती माता का आशीर्वाद भी मिलता है और मन चाहे वर की प्राप्ति भी होती है। तो प्रिय भक्तगणों, आपको बता दें कि माता पार्वती की पूजा क्यों आवश्यक है, क्योंकि माता सीता ने भी मंदिर में जाकर उन्हीं की पूजा अर्चना की थी। तो इसीलिए आप भी माता पार्वती को इस दिन प्रसन्न करिए और शिव जी के प्रभु श्री रामचंद्र के नाम से श्री रामचरितमानस का पाठ करिए। प्रिय भक्तगणों, इस दिन दान करने का भी बड़ा विशेष महत्व होता है। बिना दान किए कोई भी व्रत, कथा, उपवास कुछ भी पूर्ण नहीं होता। चाहे आप जितना भी जतन क्यों ना कर ले, दान तो आपको करना ही चाहिए। तो देखिए, वैवाहिक जीवन को खुशहाल बनाने के लिए विवाह पंचमी के दिन पालकी, कोड़ी, श्रृंगार सामग्री, गरीबों और जरूरतमंदों को कपड़े, अनाज और मिठाई का दान कर सकते हैं। तो प्रिय भक्तगणों, यह थे विवाह पंचमी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष अचूक उपाय जिन्हें करने से निश्चित रूप से आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। अब आइए श्रवण करते हैं विवाह पंचमी की एक छोटी सी कथा। विवाह पंचमी की कथा। इससे पहले श्री राम भगवान का जयकारा लगाते हुए कथा का रसपान करें। तो सियापति श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। ओम नमो पार्वती, हर हर महादेव। श्री राम जी का जन्म जो कि अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ हुआ था और माता सीता का जन्म मिथिला के राजा जनक के यहाँ हुआ था, इसीलिए इन्हें जानकी भी कहा जाता है। कथा के अनुसार माता सीता जनक को हल चलाते हुए खेत में मिली थी। एक बार माता सीता ने जो कि खेल खेल में भगवान शिव जी का धनुष उठा लिया था, जो कि राजा जनक को भगवान परशुराम ने दिया था। अब यह देखकर राजा जनक बहुत ही हस्तप्रद अर्थात आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि इस धनुष को उठाने की क्षमता केवल भगवान परशुराम में थी। सीता माता का यह गुण देखकर राजा जनक ने उनके स्वयंवर की शर्त रखी कि जो कोई भी भगवान शंकर जी का यह धनुष उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाए, उन्हीं से ही सीता माता का विवाह संपन्न किया जाएगा।
अब राजा जनक की यह शर्त सुनकर विश्वामित्र अपने साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को लेकर सीता जी के स्वयंवर में आ पहुँचे और वहाँ पर दूर दूर से राजा महाराजा राजकुमार आदि सभी उस विवाह समारोह में आ पहुँचे। अब स्वयंवर में पहुंचकर सभी ने जो कि भगवान शिव जी के धनुष को उठाना चाहा, किंतु कोई भी धनुष को उठा भी नहीं सका। उठाना तो दूर, उसे हिला तक भी नहीं पाया। इस प्रकार से राजा जनक जो कि बहुत ही निराश हो गए, फिर भरे सभा में खड़े होकर बोले, क्या कोई मेरी पुत्री के योग्य नहीं है? लगता है कि यह धरती वीरों से हीन हो गई है। यहाँ कोई वीर पुरुष नहीं है जो इस धनुष को उठा पाए। अब यह सुनकर महर्षि विश्वामित्र जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को वहां भेजा। अब रामचंद्र जी ने एक ही बार में धनुष को उठा लिया। उन्होंने न केवल धनुष को उठाया बल्कि प्रत्यंचा चढ़ाकर उनके छूने मात्र से धनुष टूट भी गया और यह देखकर सभी वहां हस्तप्रस्त रह गए। भगवान शिव जी का धनुष टूट गया। से क्रोधित होकर परशुराम जी अपना परसा लेकर सभा में आ पहुंचे, लेकिन वह श्री राम जी के वचनों से प्रभावित होकर शांत हुए और इस प्रकार से भगवान परशुराम जी की उपस्थिति में और समस्त सभासदों की उपस्थिति में भगवान श्री राम जी और सीता जी की जयमाला हुई। इस प्रकार सीता जी और राम जी का विवाह संपन्न हुआ और वहां मौजूद सब लोगों ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तो इस तरह से यह विवाह पंचमी की कथा पूर्ण हुई। तो प्रिय भक्तगण, उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी जानकारी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। यदि आप हमारी जानकारी और कथाएं अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। हर हर महादेव का जयकारा कमेंट बॉक्स में अवश्य लगाइएगा। बेल आइकन का बटन भी अवश्य प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, खुशियों से परिपूर्ण रहे। महादेव और माता पार्वती की कृपा से आप सदा सुखी, धन संपन्न एवं रोग मुक्त रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। हर हर महादेव।